बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनने वाली है और बहुत ही खूबसूरत। इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे कि जिससे इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी और ये बिल्कुल एक बहुत ही जूसी और बहुत ही प्यारी बनेगी। अक्सर हम ढक्कन उतारते हैं तो अक्सर से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल बिल्कुल इसकी रिमूव हो जाएगी। और ये भी बताएंगे ये अच्छे से कैसे पकती है, कौन से इसमें मसाले डलते हैं और कौन से मसाले इसमें नहीं डलते। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है आधा किलो शिमला मिर्च थी। इसको साफ़ करने के बाद थोड़ी सी कम हो गई है, तो क्योंकि इसके जो मैंने वो बीज वगैरह होते हैं वो रिमूव कर लिए थे। आलू लिए थे 3 से 4 अदद, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो ये टोटल 1 केजी सब्ज़ी बन चुकी है, ठीक है। तो चलो यहाँ मैंने ना कढ़ाई ली है और उसमें एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था वो मैंने काट के डाल दिया है। तो घी इसमें ऐड किया था हाफ़ एक कप। तो क्योंकि सर्दियाँ हैं, घी जम जाता है तो इस दौरान तो यहाँ आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा इतना करना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने प्याज जब फ्राई कर लिया तो उसके बाद यहाँ मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसमें लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठीक है, आपने अदरक का पेस्ट ही शामिल करना है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आपके दिल चाह रहा है तो आप डाल भी सकते हैं, वरना मैं नहीं डालती इस रेसिपी में, ठीक है। आपने लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, उतना फ्राई करेंगे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो उसके बाद हमने यहाँ मैंने 4 से 5 अदद जो सब्ज़ मिर्चें थी वो काट के वो ऐड कर दिया है और 2 अदद टमाटर है, ठीक, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है, इसको डाल दिया मैंने। तो आपने बिल्कुल हल्का सा चूल्हा हल्का कर दिया, क्योंकि ये डालते वक्त ना छींटे बहुत पड़ते हैं। तो लो फ्लेम करने के बाद ये देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर में इन सब चीज़ों को फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ली है हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड कश्मीरी मिर्च ली है। 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, और नमक के बाद यहाँ जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी के बराबर है। और यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत मिर्च ली है रेड। तो यहाँ खुश्क धनिया पाउडर लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसका ये नहीं करना कि फ़ौरन ही हमने सब्ज़ी इसमें डाल देनी है, तो सब्ज़ी के लिए थोड़ा वेट करना है। इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, जितनी अच्छी बुनाई मसाले की होगी उतना ही। अगर आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छे से मैच हो जाएंगे। मैच होने के बाद और ये देख सकते हैं अच्छे से जो ना फ्राई भी और पक भी जाएंगे। तो हमारी जो नमक मिर्च अक्सर हम बनाते हैं हंडिया, तो वो कच्ची रहती है। आपने इतनी बुनाई करनी है कि आपका जो घी है ना वो माशाल्लाह अलहदा हो जाए, और जो आपका प्याज मसाला जो भी है वो अलहदा नज़र आए। मसाला और घी बिल्कुल अलहदा-अलहदा नज़र आए तो समझ लें कि आपकी जो बनाई है ना कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ मेरी बनाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी। कितनी प्यारी लुक आ रही है देखो कच्ची ही कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अक्सर आप वीडियो देखते हैं शिमला मिर्च की तो वो ग्रीन ग्रीन नज़र आती है ज़्यादा, ठीक है, पकने के बाद भी ग्रीन नज़र आती है, क्योंकि वो रखते हैं कच्ची, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बाद में वो पकाते होंगे, ठीक है, ये मैं नहीं कहती, मगर वो कच्ची होती है। तो ये पकने के बाद ना अच्छा भला अपना कलर जो है ना चेंज कर लेती है। इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे और उसके बाद दिखाती हूँ। ये मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। मैं कहती हूँ आपको शक्ल थोड़ी सी दिखा दूँ, तो इसलिए ना मैं शक्ल दिखाने के लिए सब्ज़ी की ये देख सकते हैं अभी मेरी ना 100 से 50% जो सब्ज़ी है ना वो मेरी कच्ची है, ठीक है। तो इसको हम 10 मिनट और लो फ्लेम पे रखेंगे। आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये काम किया है कि अक्सर लोग जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल सब्ज़ी कच्ची होती है, तो आपको दिखा देते हैं जी बहुत ही खूबसूरत पकी है। नहीं, आप अच्छे से पका के हमेशा अच्छी चीज़ खाया करें, सेहत के लिए नो समझौता। तो ये देख सकते हैं मैंने अब इसको फिर 10 मिनट लो फ्लेम पे रखूँगी। फिर हमारी माशाल्लाह जो रेसिपी होगी ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी सब्ज़ी। तो ये मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी जो सब्ज़ी है माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप शक्ल भी देख सकते हैं, अंदर तक से पक चुकी है, कोई कच्चापन नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको मैं मिक्स करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा चम्मच हिला के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह जो
घी है वो भी उसने छोड़ दिया अच्छे से, तो पानी की एक कतरा भी नहीं है। अपने ही मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये अपने ही पानी में माशाल्लाह पक चुकी है। तो ये देख सकते हैं इसकी शक्ल, फाइनल लुक ये होती है सब्ज़ी की। हम कहते हैं कि बस कच्ची कच्ची, तो चलो इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप हमारी खुशबुएं भी बहुत प्यारी आ रही हैं। आप इसमें लहसुन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मगर उससे स्मेल इसकी डबल हो जाती है। तो मैं कहती हूँ ये देख सकते हैं, इसमें हल्दी चली जाएगी तो इसकी जो स्मेल होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। चैनल पे नई है सिस्टर जो भाई, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और कमेंट हमेशा अपने जैसा प्यारा किया करें, ठीक है। और मुझे आपके कमेंट पढ़ के वाकई में बहुत ही खुशी होती है। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपकी तरफ से हमें इज़्ज़त, हौसला और प्यार होता है, आपकी तरफ से इनाम होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।